हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजनी सिंह, आपकी टीचर, लेकर आई हूं आज न्यू सीरीज न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। तो अभी आपने मेरा गाना सुना था, मेरे सवालों का जवाब दो। सलमान खान का है ना, मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सी मूवी है, शायद आप सबको तो पता ही होगा। तो गाने में ही बड़ा दर्द झलक रहा है। मेरे सवालों का जवाब दो, क्या जवाब दें, कौन से सवाल हैं। तो इन सवालों के जवाब को, और क्या जवाब है, क्या सवाल है, तो इन सबको स्टडी करने के लिए पहले समझ लेते हैं कि थ्योरी क्या है। सीरियसली हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं आज। यस, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। तो ये जो गाना था ना, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेट होता है। कहीं ना कहीं नहीं, मैं तो कहूंगी पूरा ही थ्योरी होता है। जब हम किसी चीज की बात करते हैं ना, कि सवाल जवाब, क्या, क्यों, कैसे और व्हाई, ये सारी चीजें जब कहीं ना कहीं डिस्कस होती है ना, तो वी कॉल पॉलिटिकल थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी, ना ही टाइम खराब करेंगे। छोटी सी वीडियो में इतना बड़ा चैप्टर को हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है ना, पूरा डिस्क्राइब करके मैं आपको समझाऊंगी कि क्या चीजें हैं और किस तरीके से हमें इसको लिखना है, समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की, राजनीतिक सिद्धांत। ये बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उन दोनों के लिए है। तो पहले हम बात करेंगे कि आखिर पॉलिटिकल थ्योरी है क्या। अब पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो दो वर्ड में आ रही है, पहला है पॉलिटिकल, दूसरा है थ्योरी। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि थ्योरी है क्या। थ्योरी में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है व्हाट एंड व्हाई। ये पहला हमारा कॉन्सेप्ट आता है व्हाट और व्हाई। ठीक है ना, कि आखिर है क्या और क्यों है। ठीक है ना, जब कहीं भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी घटना में क्या और क्यों की बात आती है, जैसे कि अभी कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, कोई भी फेनोमेना ले लीजिए, जब उसके अंदर हम बात करते हैं ना कि यार ये प्रॉब्लम हुई तो थी, पर हुई क्यों थी। ठीक है ना, जब ये सिचुएशन हो जाए, चाहे वो मतलब कह लीजिए कि जैसे कि जितने भी आंदोलन हुए हैं, ठीक है ना, कृषक हो गया, महिलाओं का हो गया, या कह लीजिए कि जितने भी केस होते हैं, तो कहते हैं ना कि ये क्यों हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो जब हम क्या की बात करते हैं, मतलब कि व्हाट, मतलब कि क्या, और क्यों, कि हुआ क्यों। ठीक है, ये था हमारा पहला। जब हमारे माइंड में कुछ ऐसा आता है क्या और क्यों, तो वो है हमारा पहला। और तीसरा है इंटरप्रिटेशन और एम, मतलब कि इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना, कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि हुआ क्या है और क्यों हुआ है, उसको जब हम बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी कोई बाइक से गिर जाता है, अब वो घर जाता है, घर जाके मम्मी से कहता है कि मम्मी यार मेरे तो चोट लग गई है। तो उसके जो फ्रेंड होंगे, या आप ही खुद एक को आप बता सकते हैं कि आपकी फ्रेंड है, वो किसी और को आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरा फ्रेंड तो आज बाइक से गिर गया। ठीक है ना, तो हो सकता है वो उसको दूसरे तरीके से बताए, कहेगा यार मेरे फ्रेंड की आज बहुत चोट लग गई है। कैसे लग गई, हुआ क्या था। ठीक है ना, क्या और क्यों, कहाँ, कैसे। तो क्या कहेंगे आप, अरे कुछ नहीं, उसका एक्सीडेंट हो गया था, अब सिर्फ बाइक गिरी है और हुआ कुछ नहीं है। ठीक है ना, चोट लगी, वो हल्की सी खरोच आई, लेकिन कितना बड़ा तिल का ताड़ हो गया। तो यही सारी चीजें हैं कि इंटरप्रिटेशन में आप किसको किस तरीके से बताते हैं, मतलब बताने का तरीका। वो कौन सी मूवी थी मुझे याद नहीं आ रहा, कि अच्छा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, सेम इसी तरीके से है कि व्याख्या को हम कितने तरीके से करते हैं, वहां पे ये चीज आती है। दूसरा है उद्देश्य, कि आखिर ये सारी चीजें जो हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। हम किसी को बता रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। जब ये सारी चीजें मिलकर जब काम करती हैं तो कहलाती हैं क्या, थ्योरी। अब थ्योरी की जब हम बात करते हैं, वहां सिद्धांत का निर्माण हो जाता है कि क्या भी है, क्यों भी है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी है, उसका एम भी है, किस मकसद से वो हुआ है। ठीक है ना, कि अच्छा ठीक है उसका एक्सीडेंट हो गया था, पर वो हुआ क्यों था, मतलब कुछ काम था क्या जो बाइक लेके जा रहा था। हाँ यार जा रहा था, उसको कुछ काम था तो इसलिए वो लेकर गया था, कुछ उद्देश्य था वहां पर। ठीक है ना, आप बेंच बना रहे हैं, और बेंच किस लिए बना रहे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, कैसे बनाई है, क्यों बनाई है, क्या क्या लगा है इसमें,
तो ये सारी चीजें क्या है, ये थ्योरी को बिल्डअप करती हैं, थ्योरी का निर्माण करती हैं, सिद्धांत का निर्माण करती हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो थ्योरी है ना, उसके अंदर 3 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि थ्योरी जब भी बनती है तो इसको हम 3 तरीके से इसको समझ सकते हैं, 3 तरीके से इसको देखा जाता है। पहला है हमारा सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवधारणा। और इसको और बेसिकली अगर बात करें तो इसको हम कह सकते हैं विचार। ओके, दूसरा जो हम बात करते हैं, दूसरा है हमारा बी का मतलब क्या है, बिहेवियर। बिहेवियर की अगर हिंदी में हम बात करें तो क्या कहेंगे हम इसको, व्यवहार। ठीक है ना, बिहेवियर और व्यवहार। और तीसरी जो हम बात करते हैं ई, तीसरे का ई का मतलब क्या होता है आपका, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं आपकी, अभिव्यक्ति। अब देखिए यहां बात करते हैं हम अभिव्यक्ति। ये 3 चीजें हैं जहां पर ये 3 चीजें जो हैं वहां पर सिद्धांत का काम होता है इन चीजों को बहुत गहराई से समझने का, इन चीजों को एक्सप्लेन करने का। तो जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो थ्योरी क्या है, थ्योरी को हम कॉन्सेप्ट के नजरिए से समझते हैं। मतलब कि किसी, मान लीजिए बोर्ड है, ये पेन ले लीजिए कि पेन है, आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, प्लास्टिक से हुआ है, बहुत सारी इसमें चीजें पड़ी है, क्यों हुआ है, लिखने के लिए हुआ है। तो पहले से ही किसी चीज की थ्योरी बिल्डअप कर दी गई है कि हाँ हमें एक पेन का निर्माण करना है। कैसे पेन का निर्माण करना है, जैसे टच करते ही जो हम सोचे वो लिख जाए। ठीक है ना, या टच करते ही इसकी लाइट जल जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पहले से ही किसी पे हम विचार बनाकर जब उसको निर्माण करते हैं, निर्मित करते हैं, तो एक तरह से विचार हो गया कि आप पहले से ही किसी चीज के ऊपर विचार करके बैठे हुए हैं। ठीक है, वो भी थ्योरी कहलाती है। दूसरा है बिहेव। बिहेव का मतलब यहाँ पर क्या है, बिहेव का मतलब यहाँ पर होता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर आपकी भागीदारी। अब बिहेव के अंदर ऑब्वियस सी बात है, आप जब तक अपनी फैमिली के अंदर जाएंगे नहीं, फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे नहीं, आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आज हुआ क्या है। और जब आपको नहीं पता चलेगा हुआ क्या है तो आपके अनुभव क्या होंगे, एकदम जीरो। जब जीरो अनुभव होगा तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा और आपका कोई भी व्यवहार आपको ना समझ में आएगा, ना आपको किसी का, ना ये पता चलेगा टीचर कैसा, ना ये पता चलेगा क्लास के बच्चे कैसे, ना ये पता चलेगा सिलेबस कैसा है। ठीक है, तो व्यवहार को भी ये स्टडी करता है। तीसरा यहाँ पर जो बात करते हैं वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो एक्सप्रेशन को हिंदी बोलते हैं अभिव्यक्ति। और ये किससे जुड़ी होती है, ये ह्यूमन से जुड़ी होती है, मतलब कि मानव से। क्योंकि पौधे तो खुद को अभिव्यक्त नहीं करते ना, मानव ही खुद को अभिव्यक्त करता है, पौधे तो अभिव्यक्ति खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो वही है, जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो प्रॉब्लम को क्या है, आप लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पर उसकी बात की गई है। अब दूसरा हम बात करते हैं कि आखिर पॉलिटिकल क्या है। होप सो आपको थ्योरी समझ में आ गया हो। पॉलिटिकल की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल डिफाइन करता है सबसे पहले पी वर्ड को। पी क्या है, पी है हमारा पावर। और पावर किसके पास होती है, जो डिसीजन ले सकता है। घर के अंदर अगर हम बात करें, शादी का माहौल है लेकिन लड़की पसंद नहीं आ रही है, लड़का पसंद नहीं आ रहा है, तो पावर किसके पास है, यहाँ पर लड़के के पास है। लेकिन लड़के के ऊपर पावर किसकी चल रही है, मम्मी पापा की चल रही है। पापा चाहेंगे तो शादी करनी पड़ेगी अगर वहां पर अर्निंग पावर है, और लड़का अगर कमा रहा है, लड़की कमा रही है, तो वहां पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, अगर टीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जो एक बच्चा है, मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पास क्या पावर है कि मैं आपको मार लूं, पीट लूं, क्लास से बाहर कर दूं। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दूसरी पावर है आपके पास, आप कलेक्टिव हो जाएंगे, यार मैम ने तो बड़ा दिमाग खराब कर दिया, इनका तो कुछ करना पड़ेगा, चलो भाई चलते हैं। चले गए प्रिंसिपल के पास, और प्रिंसिपल कह रही कि जाओ एप्लीकेशन लेकर आओ। तो क्या हुआ उसके अंदर, एप्लीकेशन पे सारे साइन करके दिखाएंगे और मैम कहेंगे गेट आउट, बहुत हो गया। अब क्या है वहां पर, मैडम के पास, प्रिंसिपल के पास है सिंगल पावर, इंडिविजुअल पावर हो रही है। कलेक्टिव पावर है आप लोगों के पास कि आपने किस तरीके से इकट्ठे होकर काम कर दिया है। वहीं सिंगल पावर की बात करें तो मेरे पास पावर है कि मैं आपको क्लास से बाहर कर दूं, क्योंकि आप क्लास का होमवर्क नहीं करके लेके आए, याद नहीं करते हैं, बदतमीजी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पावर है ना, अलग अलग डायरेक्शन में काम करती है। मेरे पास आई कार्ड है और तुम मेरे, भले ही मेरे साथ मेरा भाई हो या मेरी बहन हो, लेकिन तुम एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि आई कार्ड मेरे पास है, तो मेरे पास ये पावर है। ठीक है ना, हेलमेट तुम्हारे पास है, मेरे पास है, तो बाइक से मुझे उतरना पड़ेगा, तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास पावर है। तो क्या है, पावर किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पर देख सकते हैं। डिसीजन की यहाँ पे बात करें तो डिसीजन कौन ले रहा है, आपके घर में डिसीजन लेने वाले आपके फादर हैं, आपकी मदर है, या आप कलेक्टिव डिसीजन होते हैं ना कि जब शादी की बात होती है तो भाई लड़का दिखाओ दिखाओ, सबको फोटो दिखाओ, लड़कियों की फोटो दिखाओ, तो क्या होता है, बढ़िया है बढ़िया है, एकदम सब बढ़िया है। तो क्या है, कलेक्टिव डिसीजन हो रहा है ना। वहीं जब बात करते हैं
सोसाइटी की अगर बात करें तो भाई मेरी गली में तो गड्ढा है, मैं तो रेगुलर जॉब पर जाने में डिले हो जाता है। तो क्या होता है, अरे भाई तो ऐसे कैसे होगा, चलो करते हैं काम। सारे गले वाले इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी अपनी झाड़ने लगते हैं, जो भी होता है। इकट्ठे होकर एमएलए पे पहुंच जाते हैं और कहते हैं चलो ठीक है जाओ हो जाएगा काम। यहाँ पे आपकी गली के पास क्या है, निर्णय लेना है कि गली का गड्ढा भरवाना है, क्योंकि सबको जॉब पर जाने में देर हो जाती है। एमएलए के पास पावर है कि वो आपकी गली का निर्माण करवाएं। तो यहाँ पर क्या है, डिसीजन कौन ले रहा है, आपकी ले रहे हैं या गली वाले ले रहे हैं या आपका एमएलए ले रहा है। तो डिसीजन और पावर सिंगल और आपका कलेक्टिव दोनों ही तरीके में देखा जाता है। अब पावर और जो डिसीजन है वो किस तरीके से प्रभावित करता है एक सोसाइटी को। प्रिंसिपल ने पूरे स्कूल को प्रभावित कर दिया और स्कूल के टीचर्स को भी, कि कोई भी ऐसी बदतमीज टीचर अगर स्कूल के अंदर आई या बदतमीज स्टूडेंट आया तो उसको निकाल दिया जाएगा। प्रिंसिपल की पावर दिख रही है, ठीक है ना। बच्चों की पावर है कि हमारे साथ गलत हुआ तो हम तो वही अपना लोकतंत्र जगा देंगे, हम टीचर को वहां रुकने ही नहीं देंगे, ठीक है ना। वहीं अगर एमएलए की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो वो भी किस तरीके से अपनी पावर दिखा रहे हैं। तो जहां पर पावर और डिसीजन है, वहां पर पावर और डिसीजन की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है एक सोसाइटी के ऊपर। ये हमारी सोसाइटी है और जब इस सोसाइटी के ऊपर इस चीज का प्रभाव पड़ता है तो दैट कॉल पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। राजनीतिक एक प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमें इसकी जरूरत पड़ती क्यों है, पॉलिटिकल की और थ्योरी की में क्यों जरूरत पड़ती है। जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की जब हम बात करते हैं, हमें इसकी जरूरत पड़ती क्यों है, तो पहला है हमारा, इसके कुछ वर्ड हैं जो कि ध्यान रखिएगा। पहला है इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब होता है व्याख्या। दूसरा है थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब होता है विचार। तीसरा है वैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन करना। तो मूल्यांकन में आप निष्कर्ष भी कह सकते हैं, विश्लेषण भी कह सकते हैं। जब हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, व्याख्या, तो व्याख्या में क्या था कि आपने बताया था ना कि आपका दोस्त बाइक से गिरी और उसकी चोट लग गई, और आपने व्याख्या कैसे की, भाई उसका तो एक्सीडेंट हो गया और उसको बहुत चोट लगी है, ठीक है ना। ये व्याख्या वैसे ही है पीके मूवी का, अच्छा ओहो अच्छा। तो किस किस तरीके से आप व्याख्या कर रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं, व्याख्या करने का तरीका कैसा है आपको। उसके डंडा लग गया, ये डंडा मार दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्याख्या किस तरीके से हो रही है। थिंकिंग, आपके विचार क्या थे कि आपने मतलब आपके गली में बहुत सारी भीड़ है और आप जा रहे हैं, घर से निकलते ही आपने विचार बना लिया कि जरूर आज कुछ कांड हो गया होगा, जरूर मार पिटाई हो गई होगी, हो सकता है किसी का खून वून हो गया हो, कुछ भी हो सकता है पुलिस आई हो, कोई कांड हो गया होगा, विचार है। लेकिन जब आप गए तो आपको पता चल रहा है कि शादी के अंदर एक शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इस वजह से वहां भीड़ इकट्ठी हुई है। तो विचार आप किस तरीके से निर्माण कर रहे हैं कि पैन का आपने निर्माण किया है, और जो पैन का निर्माण है वो किस तरीके से किया गया है, उसका आपने विचार बनाया कि ना। और विचार क्या था कि हाँ हमें एक पैन का निर्माण करना है। उद्देश्य क्या था इसका, लिखने का उद्देश्य था कि फ्यूचर में ये बहुत अच्छा, बहुत लाइफ टाइम के लिए चलेगा, ये लॉन्ग लाइफ होगा, ठीक है ना। इसकी व्याख्या कर दी कि इसके अंदर ये चीजें, ये ऐसे ऐसे बनता है। और उसके बाद इवैल्यूएशन, मूल्यांकन में आपने देखा कि एंड में क्या हुआ, एंड में इसका मूल्यांकन निकला कि हाँ पैन बहुत अच्छा है, फ्यूचर के लिए बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। ऐसे ही स्कूल की टीचर बहुत बेकार थी, आने वाले स्कूल में अब जो टीचर्स होंगी वो और अच्छी होंगी, क्योंकि उन्हें पहले से एग्जाम्पल मिल गया है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जब किसी समस्या का समाधान हम निकालते हैं, समस्या के समाधान को ही पॉलिटिकल बोला जाता है, ठीक है ना। जहां पर आपकी लाइफ का संघर्ष हो, संघर्ष से लड़ना और जीतना ही पॉलिटिकल है। जहां पर संघर्ष है वही पॉलिटिकल है, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट जहां होता है वही पॉलिटिकल है, संघर्ष जहां है वही राजनीतिक है। तो जब हम किसी समस्या के समाधान की हमें जहां जरूरत होती है तो वहां हमें पॉलिटिकल थ्योरी को जानना बहुत जरूरत होता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी को जानने के लिए ही हमें इन सारी चीजों को समझने की बहुत जरूरत है। अब हम बात करें कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइंस एंड फिलोसफी। साइंस और फिलोसफी मतलब विज्ञान और दर्शन के जो तत्व हैं उनका मिश्रण ही पॉलिटिकल थ्योरी है। अब फिलोसफी साइंस क्या है, कॉन्सेप्ट, आपने विचार बना लिया। अब विचार क्या है, आपने डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि करके भी सीखा है और आपने देखकर भी सीखा है, वो आपके विचार हो गए। वो साइंस भी हो सकता है और हो सकता है कि आपकी मतलब बिहेव को देखकर, दूसरे को देखकर आपका हो, ठीक है ना। बिहेव को देखकर भी हो गया, आपको एक्सप्रेशन की आपको प्रॉब्लम हुई है ना और आप जाके कह रहे हो कि भाई हम मैम से नहीं पढ़ेंगे, हम तो बहुत दिनों से बहुत परेशान है, टॉर्चर करती हैं। तो क्या है कि साइंस और दर्शन के जो तत्व हैं, जब इन दोनों के, इन सबके तत्व जब मिल जाते हैं, इन सबके तत्व जब मिल जाते हैं, तो बेसिकली जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती हैं तो क्या कहलाती हैं, तब कहलाती हैं पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी मतलब कि जहां पर साइंस और दर्शन के तत्व दोनों ही मिले होते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये जो सारी चीजें होप सो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम कल लेकर आएंगे।
तो तब तक के लिए नमस्कार।